414 गाँव पे जलोआना शरीफ में। और जलोआना शरीफ का ये गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है जो पिछले 4 साल से ये खंडरात के मनाजर पेश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरे स्कूल के ये चार दीवारी गायब है और पूरे स्कूल के अहाता में गंदगी और गोबर के ढेर लगे हुए हैं। और ये सारा स्कूल जो इस वक्त, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो जगह जगह गोबर और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और चार दीवारी मुकम्मल तौर पर गायब है, कमरे भी टूट फूट के शिकार हैं। और अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी गधे और दीगर जानवर स्कूल की चार दीवारी के अंदर मौजूद हैं। और जो स्कूल की दूसरी तरफ एक तालाब बना हुआ है और ये तालाब का मंजर पेश कर रहा है और इसमें ये गंदा पानी खड़ा हुआ है और जोड़ के मनाजर पेश कर रहा है। और इस स्कूल में जो पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं वो अब दूसरे गांव में तलीम हासिल करने पर मजबूर है, यहाँ से सफ़र करके दूसरे देहातों में जाती हैं तलीम हासिल करने के लिए। और कुछ बच्चियाँ जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में तलीम हासिल कर रही हैं मजबूरन, क्योंकि उनके पास कोई मुतबादिल नज़रिया इस गाँव में मौजूद नहीं है। या तो वो प्राइवेट इदारों का रुख करें या फिर मजबूरन जो गरीब लोग हैं जो अपनी बच्चों को प्राइवेट इदारों में तलीम नहीं दे सकते वो दूसरे देहात में दूसरे गांव में जाकर तलीम हासिल करने पर मजबूर है। और इस गांव के लोगों का कहना है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और दीगर जो इदारे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस स्कूल को बहाल करें, इसकी सफाई का इंतज़ाम किया जाए, यहाँ पर दोबारा से क्लासेस का आगाज़ किया जाए ताकि बच्चियाँ सेपरेट तौर पर तलीम हासिल कर सकें और बच्चियों को दरपेश जो तलीम के मसाइल हैं उनसे वो जान छुड़वा सकें। जी, इस वक्त हम आपको मनाजर दिखा रहे हैं 414 गाँव पे जलोआना के ये गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के। आप देख सकते हैं ये कमरे के अंदर के हालात हैं, सारे कमरे के अंदर गोबर और ये मलबा वगैरह पड़ा हुआ है, टूट फूट का सामान पड़ा हुआ है और खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह टूट फूट के शिकार हैं। बरामदे की सूरत आप देख सकते हैं। और इसी तरह ये दूसरा कमरा आपको दिखा रहे हैं और कमरे के बिल्कुल साथ आपको ये तालाब नमा जोड़ दिखा रहे हैं जिसमें पूरे गाँव का गंदा पानी इसमें आ रहा है और ये तालाब के मनाजर पेश कर रहा है। और सफाई, यहाँ पर सफाई का तो क्या आप देख सकते हैं कि हर तरफ गंदगी के ढेर हैं। और बल्कि ये स्कूल की हालत ये है कि इस स्कूल के जो बजट्स हैं जो बाकी जो लवाजमात हैं वो सारे गवर्नमेंट की तरफ से वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन ये स्कूल बंद पड़ा हुआ है। हमारे साथ मौजूद है सर इलाका में, नाम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कब से ये स्कूल इस कंडीशन में है? ये पिछले 10 से 15 साल में ना इसकी हालत ऐसे ही है, ये जोड़ का शक्ल अख्तियार किया हुआ है। ना तो हुकूमत तवज्जो देती है, ना महकमा एजुकेशन तवज्जो दे रहा है। और वो जो हमारी बच्चियाँ हैं ना वो दूसरे गाँव में पढ़ने के लिए जाती है, वो 3 से 4 किलोमीटर जाते हैं। तो हमें बहुत मुश्किलात हैं। हुकूमत को चाहिए कि तवज्जो दे इस पर और ख्याल करे गाँव वालों का। जनाब स्कूल पिछले तकरीबन 8 से 10 साल से ऐसी हालत में पड़ा है और यहाँ पर जो तदरीस का अमल है वो रुका हुआ है। इनकी बच्चियाँ हैं जो वो दूसरे गांव में तलीम हासिल करने जाती हैं जिसका यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर सफ़र है। और कुछ बच्चियाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हैं और कुछ बच्चियाँ जो है वो मजबूरी के तहत दूसरे स्कूल में तलीम हासिल करें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और महकमा तालीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि स्कूल को बहाल किया जाए ताकि इनकी बच्चियाँ इज़्ज़त के साथ स्कूल में तलीम हासिल कर सकें। जी, हमारे साथ इलाका मकीन है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कोई स्कूल की हालत ज़ात पर क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं टीवी तांगले वाला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे पास आए, उन्होंने हमारे स्कूल का थोड़ा सा व्यू लिया जो कि बहुत ही नाकिस कारकर्दगी चल रही है। हमारे स्कूल जो गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल था अब बिल्कुल वो आउट ऑफ वर्क है। सब जानते हैं, आपको कैमरामैन शायद दिखा भी देंगे कि बहुत ही ना चार दीवारी है, ना इनमें बच्चियाँ पढ़ सकती हैं, पानी है, गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। और मैं हुकूमत पंजाब को दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें। हमारी बच्चियाँ दूसरे स्कूलों में जाती हैं, दूसरे गांव में जाती हैं पढ़ने के लिए, तो ये बहुत ही हमारे लिए शर्मिंदगी का बहस है।